बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म है। बिहार की अगर बातचीत करें तो बिहार के लगभग 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन, इन दोनों गठबंधनों ने तैयारी लगभग आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर ली है और बाकी बचे कुछ क्षेत्रों में तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। बात अगर शाहाबाद सीट की करें तो शाहाबाद की सीट पर आपने देखा कि 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान कैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन वाली सरकार को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके साथ ही साथ कई तरह की रणनीतियाँ वहाँ पर एनडीए गठबंधन के विरोध चली गई। कई लोग ये चर्चा करते हैं कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनडीए गठबंधन को शाहाबाद के क्षेत्र में हरवाने का काम किया। इसके अलावा रणनीतियों पर भी अगर चर्चा करें तो कई रणनीतियां एनडीए गठबंधन की गड़बड़ हो रही थी। जो ज़मीनी कार्यकर्ता थे, जो ज़मीनी नेता थे, उनको एनडीए गठबंधन ने तवज्जो नहीं दिया, जिस वजह से कहीं ना कहीं भीतरघात होने की संभावनाएँ बार बार जताई जाती हैं। एनडीए गठबंधन में अगर शाहाबाद की बातचीत करें तो शाहाबाद के क्षेत्रों पर जो बहुजनों का एक बहुत बड़ा एक तरीके से कहें कि कहीं ना कहीं बहुजन पार्टी को लेकर के भी चर्चा होते रहती है। शाहाबाद वापसी के लिए फिर से तैयार है एनडीए गठबंधन में। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बातचीत करें तो पिछली बार जो कुछ भी हुआ एक बार फिर से वही रणनीति पर काम कर रही है। एनडीए और महागठबंधन के घमासान के बीच तीसरी उभरती हुई ताकत जनसुराज भी है और कैमूर जिले में एक बड़ी ताकत बहुजन समाज पार्टी की भी है। इसलिए शाहाबाद के कैमूर जिले में चुनावी संघर्ष चतुष्कोणीय होने वाला है। देखिए, ये चर्चा तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस क्षेत्र की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस क्षेत्र में भी कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी नेता हैं, जो सच में अगर उनको मौका मिले राजनीति में आने का तो वो कमाल कर सकते हैं। उन्हीं में से एक हैं, हम बातचीत करेंगे शाहाबाद के कैमूर जिले में पार्टी के प्रभाव को लेकर जो चर्चा है। और ये चर्चाओं के बीच में एक चर्चा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आने वाले बीएचयू के छात्र नेता आशीष पांडे की हम करेंगे। आशीष पांडे जो बीएचयू के छात्र नेता भी है और इनकी पकड़ लगभग हर पार्टियों में है। और जो इनका ग्राउंड रिपोर्ट हमने खंगाला, जब ग्राउंड जीरो की चर्चा होती है तो ये पता चलता है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आसपास के लोगों का मदद करना इनके जहन में है। और अगर बिहार के कैमूर, रोहतास, बक्सर जिले के लोगों की लाइफलाइन है तो वो आशीष पांडे हैं। इन जिलों से बनारस इलाज के लिए जाने वाले हर वर्ग, हर जाति के लोग का एकमात्र भरोसा आशीष पांडे पर रहता है। अपने इसी तरह के लगातार सामाजिक सरोकार ने कैमूर जिला में आशीष पांडे को काफ़ी लोकप्रिय बना दिया है। आशीष पांडे पिछले 5 सालों से कांग्रेस पार्टी में सक्रिय हैं और इतनी कम उम्र में भी भभुआ विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी कर चुके हैं। कांग्रेस से आशीष पांडे को टिकट नहीं मिलता है तो किसी दल के तरफ रुख भी करेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो किधर जाते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि ये कैमूर जिले में सबका समीकरण बिगाड़ने की क्षमता जरूर रखते हैं। वैसे व्यक्तित्व के रूप में छात्र नेता आशीष पांडे बिहार सरकार के मंत्री जमा खान और बीजेपी के नेता तथा पूर्व सिंचाई मंत्री स्वर्गीय सच्चिदानंद सिंह के पुत्र अमर दयाल सिंह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ये आशीष पांडे हैं। ऐसे कई युवा नेता हैं जो बिहार के राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं।